और पोटेंशियल एवेन्यूज़ हैं, मिल्क कलेक्शन और मार्केटिंग, ये तो दूध इकट्ठा करना और लेके जाना। अगर उसके लिए चिल्लर्स वगैरह हों तो वो तो बहुत ज़बरदस्त है। और एनिमल्स को अगर ईद उल अज़हा के लिए आप पालें तो बहुत बड़ा भी आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके और एक मिसाल दूंगा। आप ख़ास तौर पे सिंध के एक मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, उसकी वो जमील मेमन है, और जमील मेमन का मैं आपको ये मैंने एक जमील मेमन आप अगर कराची से हैदराबाद की तरफ जाएं ना तो कोई 34-35 किलोमीटर के फासले पे एक हट आता है जिसमें आप खाना भी खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, बड़े अच्छा है उनका। उसके साथ ही इसका फार्म है, डेयरी फार्म, सुपर हाईवे पे कराची से टूवर्ड्स हैदराबाद 34-35 किलोमीटर के फासले पे ऑन द लेफ्ट यू विल फाइंड, हाँ लेफ्ट, जमील मेमन का मेरा प्यारा दोस्त है। और मैं इस वक्त वैसे उसको नंबर 1 देता हूँ पाकिस्तान का बेस्ट डेयरी फार्मर, जिससे मैं बड़ा मुतासर हूँ। मैंने दुनिया में बड़े फार्म देखे हैं, ऐसे फार्म्स देखे हैं जिसमें एक लड़की चला रही है, और डच हॉलैंड में मैंने देखा है एक लड़की 35-40 गाय, सिर्फ एक लड़की, कंप्यूटराइज्ड है सारा सिस्टम, और वो ऐसी सुधाई हुई हैं गायें कि वो जनाब म्यूजिक भी चल रहा है, वो एक लाइन में लगी हुई हैं, एक की वो मशीन से उसकी हो रही है मिल्किंग के टाइम में मैं गया था। वैसे तो ग्रेजिंग हर वक्त वो घास ही खाती रहती हैं, और इतनी घास होती है, मैं कसम खा के कहता हूँ 3.5 महीने वहाँ मैंने स्टे किया, मैंने एक गाय भी ऐसी नहीं देखी जिसने सर उठा के खड़ी हो या बैठी हो। हर वक्त मैंने देखा वो घास ही चर रही होती हैं, ग्रेजिंग कर रही होती हैं, इतनी ज़बरदस्त किस्म की। नहीं, उनके फार्म के अंदर। अभी आता हूँ, अभी बताता हूँ जमील निश्तर का, जमील मेमन का भी। 2 जमील निश्तर का मेरे मुंह से निकल गया। मैं सलूट करता हूँ जमील निश्तर को भी और जमील मेमन को भी। और जमील मेमन के अभी बताता हूँ, अभी ये आप पेरिशेबल कमोडिटी है, क्योंकि ये जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है। दूध को ग्वाले वो इनको जल्दी पहुँचाना होता है लोगों के घरों तक। अगर चिलर हो तो फिर तो देर तक भी ये हो जाता है, लेकिन यह है कि अगर इसको ना ठंडा रखा जाए तो ख़राब हो जाता है। तो बाबा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, आगे चलाएं जी। ये देखें, ये मैं जमील मेमन के दूध वाले ग्वाले का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये भी डिब्बे देखें, कंटेनर्स देखें, और ये मेरे सिंधी मानू ये दूध इसमें डाल रहे हैं। ये डिब्बे सारे जमील मेमन के फार्म का है। ये सिंध डेयरी फार्म, ज़िला मलीर, सुपर हाईवे, उसने अपना नंबर भी दिया हुआ है। इसका नंबर भी अगर लिख लेंगे तो जमील मेमन के आप पहुंच जाएंगे कि ये दूध उधर से लाता है रोजाना। ये ड्राइवर है, ये साहब ड्राइवर है, और इनकी मैंने तस्वीर ली तो अटेंशन हो गए। बहरहाल ये है कि मैंने अपने तौर पे, ये जमील साहब का नंबर अंग्रेजी वाला नहीं, ये सिंध डेयरी फार्म वालों का है। ये भी उधर से दूध लेते हैं। बाबा मैं अभी आपको बताता हूँ कि उससे कौन कौन दूध लेता है। एक दूध थोड़ा ही होगा, ये को 10, 15, 20, 40, 50 गायों वाली बात नहीं कर रहा मैं। उसके पास जमील मेमन को क्यों मैं सलूट करता हूँ, इसलिए सलूट करता हूँ कि जमील मेमन का मैंने जिस वक्त फार्म विजिट किया था, उसने मुझे सारा फार्म दिखाया, सारे शोबे दिखाए। ख़ास तौर पे एक शोबे में देख के वो मेरी कमज़ोरी थी, वो थे
छोटे कटड़े बछड़े जो पैदा हो रहे थे उस वक्त, वो भी एक बहुत बड़ा आता था जिसमें कोई वक्त नहीं होता जिस वक्त कोई भैंस या गाय बछड़ा या कटड़ा कटड़ी नहीं दे रही होती। कितनी भैंसें थी? टोटल उसके पास 12,000 थी। 12,000 गाय और भैंसें थी उसके पास। अच्छा, 12,000। एक गाय मुझे पसंद आई, मैंने कहा ये मैं लेना चाहता हूं। तो वो कहने लगा कि क्योंकि डॉक्टर साहब आपकी मैं इतनी इज्जत करता हूं, मैंने आपसे पैसा नहीं लेना। तो फिर मैंने नहीं ली। मैंने उसकी कीमत उस वक्त पूछी थी, उस वक्त वो 2006 की बात कर रहा हूं, आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। आज से 10 साल पहले कीमतें कम थी, लेकिन उस वक्त भी उसका बुल जो कराची में मंडी में ईद के लिए उसका बुल बिकता था कुर्बानी के लिए, वो 5-6 लाख रुपए का होता था उस वक्त। आप अंदाजा लगा लें। जो मैंने गाय पसंद की वो उसने पैसे ही नहीं जब बताए ना लिए, तो फिर मैं क्या करता है। हाँ, वो अपने वो बहुत बड़ा ब्रीडर भी है, वो तजर्बे करता है। ये उसकी मैं समझता हूँ बड़ापन है कि लोगों को कहता है मैं डॉक्टर अशरफ साहबजादा का शागिर्द हूँ और डॉक्टर अशरफ साहबजादा के नुस्खे मैं इस्तेमाल करता हूँ। पाकिस्तान में इतना बड़ा फार्म कोई और जगह पे भी है? नहीं है, मैंने नहीं देखा। उसके बाद इंटरनेशनल भी देखे हैं बड़े, इतना बड़ा है नहीं देखा। तो ये तो सर उसमें अपना गिनीज बुक में आना चाहिए। लेकिन ये मैं बताऊं, देखो बाबा, वो इतना ऊंचा बंदा, इतना बड़ा बंदा, लेकिन इतना डाउन टू अर्थ, डाउन टू अर्थ। उसमें आजिज़ी देखेंगे तो वो इंतहा की मिलेगी।